हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, भारत के भूगोल की, है ना। उससे संबंधित मैं बता दूं, मैंने भौतिक विभाजन का विभाजन कराया और भौतिक प्रदेशों के विभाजन में मैंने जो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पहला टॉपिक लिया, जिसमें कि उससे संबंधित रिलेटेड बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में आज हम जो करने वाले हैं वो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का हम विभाजन करेंगे और उससे संबंधित जो एक पहला हिमालय है जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की तरफ और करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। और क्लास आज हमारी 11 क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है ना, चलते हैं करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत का जो महान है पर्वतीय भाग, उसको हम विभाजित करेंगे। इसको दो भागों में विभाजित किया है हमने। पहला हमने हिमालय का समांतर श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसके बाद हम नदी घाटियों के आधार पर इसको वर्गीकरण करेंगे। चलते हैं, उत्पत्ति एवं निर्माण काल के रूप में भी इसको हम जो है हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। क्या क्या है टॉपिक्स? पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय जानते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी जानते हैं, बृहद हिमालय या आपको ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा जो है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। चौथा है उप हिमालय या शिवालिक हिमालय या बराह हिमालय, इसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं और इसे हम न्यू हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका निर्माण आज भी जारी है, इस वजह से इसे न्यू हिमालय माउंटेन कहते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हिमालय का हम विभाजन अक्षांशी विस्तार के आधार पर भी समझेंगे कि हिमालय को निम्न तीन भागों में विभाजित किया है हमने। सबसे पहले हमने लिया है ट्रांस हिमालय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमने लिया है हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको भी हम विभाजित करेंगे तीन में। एक हमारा बृहद हिमालय, क्या है बृहद, दूसरा है हमारा लघु हिमालय और तीसरा है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर है हमारा पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल में स्थित हैं, वहाँ तक हमारा हिमालय फैला हुआ है, इसलिए हम पूर्वांचल भाग को भी अक्षांशीय आधार पर हिमालय के पार्टीशन के रूप में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो है एक मैप है और इस मैप के आधार से आप कुछ चीज़ें समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सी लेवल से हम उठाते हैं और ये हमारा साउथ लेवल है और ये हमारा जो है आपका नॉर्थ लेवल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है नॉर्थ लेवल से, तो ये है कुन्नुल स्लोप है। ठीक है, और इसके बाद आगे ये एक तिब्बत प्लेटू है। ठीक है, तिब्बत प्लेटू के बाद आपका जो है कैलाश रेंज है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है कैलाश रेंज, ये लद्दाख रेंज है और ये हिमालयज ग्रेटर हिमालयज रेंज है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा है, आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है इसी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग जो है मिडिल हिमालयज लेंगे। मिडिल हिमालय के बाद हम लोग आउटर हिमालयज लेंगे जिसे शिवालिक हिमालयज कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा सिंधु गंगा के प्लेन्स आते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो भी प्लेन्स हैं, उत्तर भारत का जो मैदान है वो इस रूप में आता है। तो सबसे ऊंचा पार्टीशन जो आपको दिख रहा है ये ग्रेटर हिमालय है। ये आपको मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है पूरी दुनिया की सबसे ऊंची, वो इसी पर है ग्रेटर हिमालय पर। तो इसलिए सबसे ऊंचा है ये सी लेवल से आधार पर हम लोग इस हिमालयज को समझे। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय का निर्माण वैसे कैसे हुआ। आपको बता दें हिमालय का निर्माण करीब 40 से 50 बिलियन वर्ष पहले इयोसीन युग था, या हम पेलियोसीन युग काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी काल में हिमालय का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के समीप आती गई, तैतीस सागर का जो क्षेत्रफल था वो कम होता गया। परिणाम स्वरूप समुद्र तल से तलछट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे विभिन्न तहों का निर्माण शुरू हुआ। आपको बता दें इंडो ऑस्ट्रेलियन जिसे भारतीय महाद्वीप प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराई, तो दो महाद्वीपों प्लेट के अभिसरण से आपको मैं बता दूं कि तैतीस सागर
के अवसाद और हल्की तलछटी चट्टानें ऊपर की ओर उठने लगी। इस घटना से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हिमालय के जो निर्माण की प्रक्रिया है इस तरह से ये हुई। आपको पता है कि जो है ये पृथ्वी एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड में विभाजित था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो पार्टीशन था वो 33C के रूप में जाना जाता था। वही 33C आगे करके फैलता गया और वो जाकर के क्या हुआ कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ। वो पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानी जाती थी। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है आज इंडियन प्लेट्स है और उसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग कर दिया गया है और ये दोनों का टक्कर होता है जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे 33 अगस्त उड़ने लगता है और उसमें जो है अवसाद जमा होने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं कि ये फोल्डेस जो है रॉक्स होती हैं वो चढ़ने लगती हैं एक दूसरे ऊपर और ऊंचाइयां बढ़ने लगती हैं। धीरे 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 वही 33 सागर के अंतर्गत एक हिमालय धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे पहले ट्रांस हिमालय बनता है, फिर वृहद हिमालय बनता है, फिर लघु हिमालय बनता है और फिर शिवालिक हिमालय बनता है। जो शिवालिक हिमालय आज भी टूटे खंडों से मिलकर बन रहा, जो हिमालय बने हुए हैं उन्हीं से टूटकर जो खंड गिर रहे हैं उन्हीं से हमारा एक जो है शिवालिक हिमालय बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं उसका जो है पहला पार्टीशन जिस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुई पर्वत श्रेणी का, वो है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर इसका अधिकतर भाग तिब्बत के भाग पर है, इसलिए इसे हम तिब्बती हिमालय क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है। इसके बाद इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी नाम के पर्वत श्रेणियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत में भी पाया जाता है। इसके बाद लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी का जो पूरा विस्तार है भारत में ना होकर पूरी तरीके से तिब्बत में स्थित है। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में समझते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी इसकी पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय पर्वत क्षेत्र की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी मानी जाती है जिसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा का निर्माण भी करती है। ये पश्चिम में पामीर से लेकर के पूर्व में 800 किलोमीटर जो है लंबाई में फैला हुआ है। इसके बाद इसकी अगर हम औसत चौड़ाई देखें तो 120 से 140 किलोमीटर है करीब। इसके बाद आगे और कुछ भी पॉइंट्स हैं इससे संबंधित। तो इसमें अनेक ऊंची चोटियां स्थित हैं जिनमें कुछ ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक बताई जाती हैं। आपको बता दें विश्व की दूसरी और भारत क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, जिसे हम लोग गाडविन आस्टिन भी जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। कुल ऊंचाई इसकी 86 मीटर है। कई बार क्वेश्चन से ये आया हुआ है। इसके बाद ब्रिटिशों ने इसका नाम दिया केटू को, गाडविन आस्टिन नाम दिया और चीनी लोगों ने इसे काकोगीर नाम दिया। ठीक है, इसके बाद इस श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसे सियाचिन, बियाफो, वाल्टोरा, इस्पर और ग्लेशियर इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये सारे जितने भी ग्लेशियर आप देख रहे हैं, 4 ग्लेशियर सियाचिन, बियाफो, वाल्टोरा और हिस्पर, ये सभी इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज पर स्थित है। ये भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा भी समाप्त होती है। इसके बाद अगर पूरा सियाचिन ग्लेशियर वर्ष 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया जिसके द्वारा भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। सियाचिन ग्लेशियर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। ये भी आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है पेपर में क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद नुब्रा नदी की अगर हम बात करें तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी बताया जाता है। आपको बता दें नुब्रा घाटी के उत्तर में यह सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में आया है एग्जाम में यूपीएससी में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके बन गए सियाचिन ग्लेशियर के। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पर्वत श्रेणी है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी विस्तार के रूप में जाना जाता है। इसे कश्मीरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्रों में स्वेक नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर चीन के तिब्बत में स्वायत्त क्षेत्र की सीमा तक ये फैली हुई है। आपको बता दें दोनों तरफ से नदी बहती है, एक तरफ से स्वेक नदी और एक तरफ से सिंधु नदी। इसके बाद बता दें लद्दाख श्रेणी के पास लेह है
और जो कि सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि राकापोसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाला जो है पर्वत है और ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 77-88 मीटर है। कितनी है? 77-88 मीटर है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी की। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये महान हिमालय के समांतर अवस्थित है। इस श्रेणी के उत्तर में स्थित लद्दाख पर्वत श्रेणी इस श्रेणी के समांतर फैली हुई है। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी की हम औसत ऊंचाई अगर देखें तो 5800 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ ही चोटियां जो है 6000 मीटर से भी ऊंची बताई जाती हैं। इसके बाद नंगा पर्वत जो इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए नंगा पर्वत जो है भारत में है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया चुका है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। कैलाश पर्वत श्रेणी के बाद देखते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी के ही एक शाखा है। इसका विस्तार पश्चिम में जो है तिब्बत में पाया जाता है। इसका बताता है औसत ऊंचाई जो है 5500 से जो है 6000 मीटर है। औसत चौड़ाई जो है 30 किलोमीटर ही है। आपको बता दें माउंट कैलाश इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो है 67-14 मीटर है। कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल में ही तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो कैलाश पर्वत श्रेणी है इससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज की जो मेगा सीरीज थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको पूरी तरीके से डिटेल से बताए। इसके बाद आपको मैं बता दूंगा कुछ मैप भी देखना बहुत जरूरी है, बिना मैप के आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, फिर इसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और फिर कैलाश श्रेणी, ये चारों श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। इसके बाद जब हम हिमालय का विभाजन करेंगे तो हिमालय का विभाजन में हम जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो है एक हिंदुकुश पर्वत है जो ज़्यादातर इसका भाग जो है अफगानिस्तान में फैला है। पमीर का पठार जो दुनिया की छत मानी जाती है। अब कुन्नुल पर्वत श्रेणी जो ज़्यादातर चीन में फैली हुई है, ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है। ये पूरा तरीके से आपको मैं बता दूं कि ट्रांस हिमालय का ही एक पर्वतों की श्रेणी है जो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जानी जाती है। ठीक है। ये पूरा हिमालय ही है और हिमालय के अंतर्गत जो है उत्तर भारत की पर्वत पूरी श्रेणी है। उत्तर भारत का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारे हिमालय आ जाते हैं। उनकी ऊंचाई के आधार पर हिमालय को हम अलग अलग भागों में बांटे हैं। अक्षांशीय आधार पर बांटा, समांतर श्रेणियों के आधार पर हमने भी हिमालय को कई भागों में ज़्यादा विभाजन किया। इसके बाद हम लोग नदी घाटी के आधार पर भी हिमालय का विभाजन करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आज की जो सीरीज थी वो आज पूरी कंप्लीट होती है हमारी क्लास। ठीक है। इसी तरह हमारी सारी क्लासेस जो है अपलोड की जाएंगी और आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, दावा करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के सारे कंटेंट्स बनाता हूँ आपके लिए। भले ही कम बनाता हूँ, भले ही क्लासेस कम कराता हूँ, मगर बेहतरीन क्लासेस कराता हूँ। इसलिए आप सभी लोग जो है मेरी क्लास को फुल क्लास कंप्लीट करके देखें और नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।